अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। और आज हम बना रहे हैं शलजम पालक गोश्त। तो शलजम पालक गोश्त बनाने से पहले सबसे पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं ताकि अल्लाह ताला हमारे खानों में बरकत अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। जी, शलजम पालक बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, यहाँ पे मैंने आधा किलो शलजम ले लिया है। एक पाव पालक है मेरे पास। आप लोग कहेंगे कैसी पालक हो रही है, क्या है, इसके बारे में मैं भी अभी आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। अच्छा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, इसके अलावा सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत तकरीबन 1 से सवा चाय का चमचा, गरम मसाला आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्चें 1 चाय का चमचा और कुटी लाल मिर्चें भी 1 चाय का चमचा। इसके अलावा गोश्त मेरे पास मौजूद है। ये आप 3 से 4, मैंने 1 पाव गोश्त ले लिया तकरीबन। अच्छा, आप चाहें तो इसको बीफ में बनाएं, मैं चिकन में बना रही हूँ, लेकिन इसका ज़्यादा मज़ा जो है वो बीफ में आता है। अच्छा जी, पालक के साथ क्या हिस्ट्री है कि पालक ही मैंने प्रिजर्व करके रखा हुआ था। आप देख रहे होंगे ये बर्फ हो रहा है। ये मैं आपसे अपनी एक आदत शेयर करती हूँ कि मैं पालक को, आपको पता है सब्जी बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है कटिंग करने में, और बच्चों के साथ हर वक्त टाइम किस तरह का है, क्या है, कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है टाइम, तो मैनेज नहीं कर पाते। तो मैं अपनी सहूलत के लिए क्या करती हूँ, एक दफ़ा ज़्यादा सी पालक मंगवा के मैं उसको कटिंग करके उसके पोर्शंस बना के इस तरीके से रख लेती हूँ। जैसे मेरे पास ये 1 पाव पालक का, ये आपको ज़्यादा लग रहा है लेकिन तकरीबन ये 1 पाव पालक है, जिसको मैंने थैली में डाल के इसको डिफ्रीज़र कर दिया था। इससे सहूलत ये होती है कि अब जैसे मुझे इस वक्त बनाना है तो मैंने फटाफट फ्रीज से निकाला और मुझे कटिंग वगैरह कुछ नहीं करनी, और मैंने झटपट से ज़बरदस्ती सब्जी बना ली। तो आप भी इस तरह कीजिएगा अपनी सहूलत के लिए, और मुझे इससे अपनी बताइएगा, आप शेयर कीजिएगा कमेंट्स में कि आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा। तो चलिए अब हम इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। जी जनाब, यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑन कर ली थी और इसके अंदर मैंने तकरीबन आधी प्याली तेल डाल दिया है। तेल मेरा थोड़ा सा गर्म हो गया। अब मैं इसके अंदर ज़ीरा डाल दूंगी। ज़ीरे को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। इसके बाद फिर हम इसके अंदर डाल देंगे, आपके पास बीफ हो तो आप बीफ डाल दीजिए, मेरे पास चिकन है तो मैं इसके अंदर चिकन डाल दूंगी, और साथ ही मैंने डाल देना है अदरक लहसुन, और अब इसको मैं अच्छा से भून लूँगी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि सब्ज़ी भी आप कम इंग्रेडिएंट से बहुत ही मज़े की बना सकते हैं, और आप लोग सब्ज़ी वगैरह घर में ज़रूर बनाया करें, क्योंकि हम बनाएंगे तो हमारे बच्चों को खाने की आदत होगी, और आप बनाएं इस तरीके से कि मज़ेदार सी बने और बच्चे शौक से खाएं। जी, हमने चिकन और अदरक लहसुन को अच्छा सा भून लिया है। अच्छा जी, यहाँ पे शलजम मैंने काटने के बाद इसको मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ था, क्योंकि ये भी अगर आप पानी में भिगो के नहीं रखेंगे कटिंग करके तो ये भी काले हो जाते हैं। ठीक है, अब हमें इसका पानी निकाल के शलजम डाल दूँगी। मैंने शलजम डाल दी इसके अंदर। इसके बाद मेरे पास जो पालक रखी हुई है वो डाल दूंगी मैं। पालक बर्फ हो रही है, इसके अंदर इसका अपना पानी निकलेगा अभी, ठीक है जी। ये देखिए, पालक की जब बर्फ पिघलती जाएगी, पालक अपने आप इसमें शामिल होती रहेगी, ठीक है ना जी। ये पालक इसके अंदर मेल्ट हो रही है। इतने जितने मेरे पास मसाले हैं वो भी मैं साथ ही इसमें शामिल कर दूँ, गरम मसाले के अलावा। गरम मसाला हम बाद में डालेंगे भूनने के बाद। अब मैं इसके अंदर आधी प्याली पानी डाल के इसको ढक के रख दूंगी पकने के। मैंने पानी डाल दिया इसके अंदर। अच्छा, मैं तो चिकन में बना रही हूँ तो मेरी चिकन जल्दी गल जाएगी और शलजम भी जल्दी गल जाएंगे, लेकिन अगर आप बीफ में आप बना रहे हैं तो आपने थोड़ा ज़्यादा पानी डाल के इसको काफ़ी देर तक पकाना है ताकि हमारा बीफ गल जाए, उसके बाद हम इसको भूनेंगे। तो चलें हम इसको भी पकने देते हैं जी। अब हम देखते हैं हमारे शलजम गले या नहीं। जी, ये देखती हूँ मैं। जी, शलजम गल चुके हैं और पानी भी तकरीबन खुश्क हो गया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मैं चिकन निकाल लूँगी, क्योंकि आपको पता है चिकन तो जल्दी से गल जाती है। अब मैंने इसको शलजम को बिल्कुल घोट लेना है, ठीक है। चिकन मैं निकाल लेती हूँ और फिर मैं शलजम को अच्छे से घोट लूँगी, ठीक है जी। जो मैंने इसके अंदर चिकन डाली थी वो सारी मैंने निकाल दी है। अब जो मैं शलजम है उसको मैं अच्छे से घोट लूँगी कि ये सब चीज़ें एक जान हो जाए। अगर आपने बीफ डाला है तो उसकी बोटियों को भी ये है कि जिस तरीके से हम इसको घोट रहे होंगे तो वो टूट ना जाए, तो आप उसको भी बाहर निकाल दीजिए, तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है ना। और आप जल्दी से अपनी डिश तैयार करके फारिग हो जाएंगे। इसको हम बिल्कुल घोट लेंगे, क्योंकि बड़े बड़े से चंक्स आते हैं, ये बच्चे नहीं खाएंगे शौक से। आपने ये डिश ऐसी बनानी है कि बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाएं।
और इंशाल्लाह आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मैं आपको आपने देखा होगा मैं सब्जियों में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से और बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी बनती है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा। जिन्होंने अभी तक मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी उनसे यही गुजारिश है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो हम अच्छा सा भूनेंगे, पहले मैश करेंगे अच्छी सी शलजम को, फिर हम भूनेंगे और फिर हरा धनिया हरी मिर्च डालेंगे और निकाल लेंगे। जी ये देखिए, ये मैंने इसको अच्छा सा भून लिया है और शलजम भी मैंने घोट लिए हैं। तो कितने अच्छी सी इसकी शक्ल आ रही है। इसमें गोश्त डाल दूंगी, फिर इसमें मैं डालूंगी पिसा गरम मसाला, ठीक है। ऊपर से डाल दीजिए थोड़ी सी हरी मिर्चें। जी ये देखिए, जबरदस्त शलजम पालक गोश्त जो है वो हमारा रेडी हो गया है। ऊपर मैं डालूंगी थोड़ी सी हरी मिर्चें, हरा धनिया। और आप लोग इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, आप लोग को बहुत मजे का लगेगा। बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाएंगे। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। कल इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।